हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने हमारा चैप्टर 11 कंप्लीट किया था। अब हम देखते हैं चैप्टर 12 साउंड्स। साउंड्स क्या होता है, सोर्स क्या होता है। एवरी डे वी हियर साउंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्स लाइक ह्यूमन्स, बर्ड्स, बेल्स, मशीन्स, व्हीकल्स, टेलीविजन्स, रेडियोस, etc. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। क्या करते हैं, जो सभी तरह की आवाज़ होती है जो हमें सुनाई देती है, सभी तरह की आवाज़ जो हमें सुनाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं, साउंड्स। जो प्रत्येक दिन सुनाई देने वाले आवाज़ जैसे कि ह्यूमन्स की है, बर्ड्स की है, बेल्स की है, मशीन्स की है, व्हीकल्स की है, टेलीविजन्स की है, रेडियो की है, ये इन सभी की जो आवाज़ हमें सुनाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं, साउंड्स। क्या होता है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो साउंड्स होता है वह एनर्जी ऑफ फॉर्म होता है तथा यह क्या करता है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन एयर्स, तथा यह सेंसेशन प्रोड्यूस करता है हमारे कानों में। सेंसेशन प्रोड्यूस करता है हमारे कानों में, तभी तो हमको आवाज़ आती है। अब हम इसको आगे देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ यूनिट क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये क्या होता है हमारा, देखते हैं हम इस एक्टिविटी के द्वारा। प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या होता है हमारा, टेक अ रनिंग Take a running fork and set it vibrating by striking its prong on the rubber pad. Rubber pad. Bring it near your ear. Do you hear any sound? Touch of one of the prongs. Vibrating things fork your fingers air. Your experience with your friends. Now suspend a table tennis ball, a small plastic. क्या करते हैं इसमें, हम किस तरह के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड में क्या होता है, हम किस तरह के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम एक्टिविटी में देखते हैं। क्या करते हैं, आपको एक टेनिंग फोर्क लेना है। ये यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है कि आपको एक टेनिंग फोर्क लेना है। अब टेनिंग फोर्क क्या होता है, ये यहाँ पर दे रखा है, इसको हम बोलते हैं टेनिंग फोर्क। आपको रबर पैड से हिला दीजिए। ये जो टेनिंग फोर्क होता है इसको हम क्या करते हैं, रबर पैड से हिला देते हैं। तो उसे क्या करते हैं, जब अपने कान के पास ले जाते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। तो वो साउंड किस तरह का होता है, जब उस क्या करते हैं, उसमें साउंड प्रोड्यूस्ड होता है और वो हिलता जाता है तो उसमें तो क्या होता है, जन जन की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद क्या होता है, एक और बताया गया है कि आपको एक टेनिस की बॉल लेना है। ये यहाँ पर दे रखी है आपको टेनिस की बॉल। टेनिस की बॉल लेकर है, उसे धागे की हेल्प से बांध कर लटकाना है। तो क्या करते हैं हम, उसे बांध कर लटकाते हैं तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेटिंग क्रिएट होगा, वो बार बार इधर से उधर हिलेगी। देखो ये यहाँ पर एक बॉल है, अगर इसको हम बांध कर लटकाते हैं तो क्या होता है, ये जो बॉल है हमारी वो कभी इधर हिलेगी कभी इधर हिलेगी। तो ये हिलने की जो आवाज़ होती है, इधर हिलेगी तो जाएगी, उधर हिलेगी भी तो आवाज़ आएगी, तो हमको जन जन की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये क्या करती है, ये भी साउंड प्रोड्यूस्ड करती है। इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसमें आगे हम देखते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड्स क्या होता है, साउंड्स कैसे फैलता है, साउंड की जो आवाज़ होती है वो सभी दूर कैसे फैलती है, इसके बारे में देखता है। प्रोपोगेशन मीन्स होता है यहाँ पर फैलना। साउंड इज द प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट या हिलते हुए ऑब्जेक्ट होता है उससे साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। क्या होता है, साउंड जहाँ से ट्रांसमिट होता है उसे हम मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉल्ड एज अ मीडियम। जहाँ से साउंड ट्रांसमिट होता है वहाँ उसको हम बोलते हैं मीडियम। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, या सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में होता है। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इट कैन बी मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर. When an object vibrates, it sets the particles of the mediums. A particle of the medium is contact with the vibrating object of first displacement from equilibrium. क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जब हिलती है तो पहले वाली चीज़ हिलती है वह इक्विलिब्रियम में होती है। पहले वाली चीज़ क्या करती है, हिलती है, लेकिन जो सेकंड वाली रहती है वह इक्विलिब्रियम में होती है। पहले वाली चीज़ अगर किसी सेकंड के पास जाती है तो वह सेकंड चीज़ को भी हिला देती है, अपनी पोजीशन से हिलाती है, तो उसमें क्या करती है, बहुत देर तक आवाज़ आती है। जैसे हमारी कोई एक वस्तु ए है और जो दूसरी वस्तु है वो बी है। अब जो ए है वो हमारी हिल रही है, कभी इधर हिलेगी कभी इधर हिलेगी, इधर हिलेगी इधर हिलेगी, और जो है बी इक्विलिब्रियम में। लेकिन जो ए है वो हिलती हुई अगर हमारे बी के पास जाएगी तो ये बी को भी हिला देगी, और इन दोनों में क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस्ड होगा और हमको साउंड सुनाई देगा और वो आवाज़ भी तेज होगी। अब इसमें थर्ड है
साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या करते हैं एक्टिविटी में, इसको समझते हैं। टेक अ स्लिंकी यूर फ्रेंड्स होल्ड and your hold another end. Now stretch the slinky so your sharp push towards your friends. Do you notice if you move your hand pushing and publishing your slinky? Alternatively what you observe. यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल्स वे, जो हमारा साउंड होता है वो लॉन्गिट्यूडनल बेस में भी साउंड करता है। देखो यहाँ पर इस एक्टिविटी में दे रखा है कि एक स्प्रिंग होती है, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो किस प्रकार से ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वे में होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वे में होने के कारण भी उसमें आवाज़ प्रोड्यूस्ड होती है, आवाज़ आती है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम साउंड के। वी कैन डिस्क्राइब अ साउंड वेव बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। क्या होता है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। अ साउंड वेव अ ग्राफिक फॉर्म, सो फिगर। क्या होता है, जो साउंड वेव होता है उसका ग्राफिक फिगर हमको दे रखा है 12.8 में, विच रिप्रेजेंट हाउ डेंसिटी एंड प्रेशर चेंज व्हेन द साउंड वेव मूव्स इन द मीडियम। द डेंसिटी एज वेल एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम एट गिवन द टाइम वेरियस डिस्टेंस। साउंड वेव को क्या होता है, जो ग्राफिक फॉर्म होता है वो फिगर 12.8 में हमको शो किया गया है। साउंड वेव अगर किसी मीडियम में मूव करती है तो क्या होता है, किस तरह मूव करती है ये उसमें बताया गया है। क्या करते हैं कि किस तरह से उसकी डेंसिटी चेंज होती है, प्रेशर कैसे चेंज होता है, यह हमको ग्राफ में शो किया गया है। डेंसिटी एंड ग्राफ में जब डेंसिटी एंड प्रोपोगेशन, प्रेशर होता है उसमें जब वेरिएशन आ जाता है, वेरिएशन आता है तो उसमें क्या होता है, डिस्टेंस के साथ साथ डेंसिटी एंड प्रेशर भी चेंज हो जाता है। कंप्रेशन आर द रीजन वेयर पार्टिकल्स क्राउडेड टुगेदर एंड रिप्रेजेंटेड बाय अपर पोर्शन कर्व फिगर। देखो ये यहाँ पर फिगर में इसमें दे रखा है। इस फिगर में हम ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। ये वाला जो पार्ट्स रहता है इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, और ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं रियरिंग। इसके बाद अगर इसमें पार्ट में बात की जाए तो ये हमारे ऊपर वाले पार्ट को हम क्रिस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है इसको हम बोलते हैं थ्रो। यह हुआ हमारा साउंड वेव और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, ये सब होता है हमारा इसमें। अब हम इसको अगर आगे देखते हैं तो क्या होता है इसमें, जब हम पोटेंशियल या फिर कोई भी पार्टिकल्स होते हैं उनको पास पास लेते हैं, कोई भी हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं तो क्या होता है, कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन एक ऐसा रीजन होता है जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है और प्रेशर भी ज़्यादा होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है। कभी कभी पार्टिकल्स इतने दूर होते हैं कि वो लोअर पोर्शन ऑफ कर्व को शो करते हैं। यहाँ पर देखो दोनों ही दे रखा है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कंप्रेशन होता है, नीचे वाला रियरिंग होता है। तो इसमें क्या होता है, तथा क्रिस्ट एंड थ्रो के बीच डिफरेंट को वेव लेंथ कहते हैं। अब हमारे यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रिस्ट है और ये थ्रो है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट हो गया हमारा उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। स्पीड, अब हम देखते हैं इसको स्पीड का फॉर्मूला। किसी की भी स्पीड अगर हमको देखनी है तो वो कैसे निकलेगी, द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विद अ पॉइंट ऑफ वेव सच द कंप्रेशन ऑफ अ रियरफेक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट। वी नो स्पीड का फॉर्मूला हम सभी को पता है कि स्पीड इजिकल टू, स्पीड को यू से डिफरेंस करेंगे और डिफाइन करेंगे, इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हमने लेमड़ा से शो किया और टी इजिकल टू टाइम हो गया। अब हम क्या करते हैं, 1/t इजिकल टू क्या दे रखा है यहाँ पर, v। 1/t की वैल्यू की जगह पर हम रख देंगे यहाँ पर v, तो क्या हो जाएगा हमारा न्यू इजिकल टू एच वी। 1/t था यहाँ पर तो इस t की जगह पे हमने v रख दिया, तो न्यू इजिकल टू एच न्यू। स्पीड इजिकल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला। इसी प्रकार हम इस एग्जाम्पल में भी इसको शो करते हैं। यहाँ पर भी वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है हमारी, 2 हर्ट्ज, के हर्ट्ज, 2 के हर्ट्ज को हम 2000 हर्ट्ज में चेंज कर सकते हैं। और उसी प्रकार क्या होता है यहाँ पर
35 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 0.35 मीटर। पहले इनको चेंज किया हमने, उसके बाद हम स्पीड के फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। वेवलेंथ, अब यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू क्या रखी है 0.35 मीटर इंटू 2000 हर्ट्स, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 700 मीटर प्रति सेकेंड, यह हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार आप भी अदर एग्जाम्पल इसके सोल्व कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।